घुस गया तो कहाँ घुस। नमस्कार, मैं डिस्के गुप्ता, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आइए, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वृद्धाश्रम सिद्धेश्वरी जैसा गांव में वृद्धाश्रम है। आइए बात करते हैं यहाँ के जो संस्थापक हैं डॉक्टर MS परवाज, उनसे बात करते हैं वृद्धाश्रम में क्या कमी है, क्या क्या अभी तक लग चुका है। बात करते हैं इनसे, बात करके देखते हैं कि यहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। पहले धन्यवाद सर। सरकारी कर्मचारी में आज SBI के प्रबंधक पहुंचे हैं, क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन मिला है? सर देखिए, ऐसा है, मेरे साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत सरकारी योजनाएं हैं और वो सरकारी योजना है जैसे गाय पालन, दूसरी है बकरी पालन, तीसरा है माने सुअर पालन, मुर्गी पालन। इस सब पर मैनेजर साहब ने कहा क्या कि हम लोगों ने कहा था उनसे कि सर धोबिया को और सिद्धेश्वरी को और 2-3 गांव इधर है, उन लोगों को सर प्रोवाइड किया जाए बकरी पालन के लिए। उन लोगों को ये करना चाहिए कि गाय पालन, क्योंकि ये सर जंगली इलाका है, गाय वगैरह पल जाता है और 2 पैसा गरीब कमा सकता है। मेरी सौभाग्य है कि चीफ मैनेजर साहब इस बात पर हुंकारी भर दिया है और उन्होंने कहा है कि अकाउंट करवाइए, हम एज सुन एज पॉसिबल इसका मुद्रा अकाउंट में या कोई भी अकाउंट में इनकी मदद करेंगे। सर, कर्मचारी हो सरकारी विभाग का, उनके द्वारा कुछ न कुछ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सर अभी 19 तारीख को लोकसभा का महापर्व है, तो यहाँ ये छिदूर इलाका है, क्या यहाँ कोई भी प्रत्याशी पहुँचा है कि वृद्धाश्रम यहाँ खुला है? किसी तरह का सहयोग मिला है उनके द्वारा या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं, कोई सहयोग नहीं। तो क्या मांग करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सर? एक्चुअली क्या है कि देखिए, इस समय मांग क्या करेंगे हम, उनको तो खुद समझना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि आचार संहिता का हम पालन करते हैं, हम क्या मांगेंगे? सर, उनको कम से कम समय तो देना चाहिए। प्रत्याशी है आप, एक पूरा आपके प्रति लोगों का विश्वास है। एक तरफ आप जिनको कहेंगे ये लोग उनको भगवान मान के वोट करेंगे, लेकिन उनका भी तो फर्ज बनता है सर कि आ करके मदद करे वृद्धाश्रम में। देखिए, अभी तक तो कोई नहीं आया, हो सकता है जीत के बाद कोई आए, ठीक है। अभी तक तो किसी ने नहीं आया यहाँ वृद्धाश्रम, खास करके वृद्धाश्रम। ये गांव में कोई पहुंचा है सर? कोई हमें पता नहीं, अभी तक तो नहीं लगता है। प्रतिनिधि कोई नहीं आया है, उनके लोग आते हैं प्रतिनिधि। तो सर, वृद्धाश्रम के लिए क्या मांग करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपको देखिए, देख रहे हैं, बिल्डिंगें बन गई है, ईश्वर की दया दृष्टि था कि सब हो गया है, मगर खाने की अभाव है। और खाने की अभाव में मैं विनती पूर्वक लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी 2 कदम आगे बढ़ें उस उसी के लिए। दूसरी है कि कोई ऐसे दाता हों जो 2 अंधे लोग हैं जिनकी डॉक्टर से बात चल रही है हमारी। एक यंग बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल का है और उसने दुनिया नहीं देखा है। मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कोई भी ऐसे दाता हों कि जो उसकी आँख की ऑपरेशन करा दें ताकि वो दुनिया देख सके। एक बाबा हैं, उनका भी आँख का यही परिस्थिति है, तो मैं चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा मदद करें। सर, लगभग कितने खर्च होगी, एक अनुमान? कोई खास खर्च नहीं है। सबसे पहले दिखाना का जरूरत है, डॉक्टर को दिखाया जाए, उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे। हमसे बात। वृद्धाश्रम जो है जमुई ज़िला से 40 से 45 किलोमीटर दूर सोनो प्रखंड में सिद्धेश्वरी गांव, जो जंगल से घिरा हुआ सुदूर इलाका, गुर्बत का मारा हुआ, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। इसी इलाका से एक गरीबों के मसीहा MS परवाज साहब ने ये कदम 2 साल से इस इलाका में, इस सुदूर क्षेत्र में, रमज़ान या गर्मी या ठंडा के मौसम में इन्होंने वृद्धाश्रम का जो बीड़ा उठाया था, आज वो बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 20 से 22 आदमी यहाँ आए हुए हैं।
आज का प्रोग्राम था, काफ़ी लोग बाहर से आए थे देखने के लिए। इस तरह से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप भी आके देखें यहाँ के लोगों को, यहाँ किस तरह से किस हालात में लोग रह रहे हैं। और 2 वृद्धाश्रम में 2 ऐसे, एक औरत एक मर्द है जिनको आँख नहीं है, आँख उनका रोशनी जा चुका है। उसके लिए हम लोग भी दोनों को, सबसे पहले हम दोनों का आँखों का रोशनी लाने का कोशिश करेंगे। ऊपर वाला हम लोग के साथ है, नेक काम करने से ऊपर वाला साथ है। और इस क्षेत्र को हम लोग जब तक जिंदगी रहेगा तब तक हम लोग देखते रहेंगे, जैसे भी होगा हम लोग करेंगे। और हमारे साथी जो मुखिया जी हैं शेखपुरा के हैं, शेखपुरा से भी आए हैं, वो 100 किलोमीटर चल कर आए और 100 किलोमीटर जाना इनको है। तो इन्होंने जो योगदान दिया है जिसका मैं तारीफ नहीं कर सकता हूँ, इतना इन्होंने किया है कि हद से ज़्यादा कर दिया इन्होंने। इसलिए और भी हम लोग करते रहेंगे। और मैं डॉक्टर प्रवास साहब के लिए बहुत दुआ करता हूँ कि ऐसे ऐसे अगर 10 शख्स हो जाए, 5 शख्स हो जाए तो इस इलाका में गुर्बती ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग को ये भी चाहिए कि अपने ऊपर भी निर्भर रहना है। जैसे सिलाई मशीन दिया है, उससे काम सीख के कुछ ऐसा निर्भरता हासिल हो ताकि कुछ इलाकों सबकी मदद करें आप लोग। आप ऊपर वाला हमको मदद करें, मैं आपका मदद करूँगा और आप दूसरे का मदद करें, ऐसा बनना चाहिए। क्योंकि एक आदमी की मदद करने से नहीं होता है। और मैं सोशल मीडिया का बहुत धन्यवाद हूँ कि इस इलाकों को, सुदूर को सफल बनाने में और वृद्धा आश्रम को कामयाब बनाने में इस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ और लाइक करता हूँ कि इन्हीं के माध्यम से इतना कामयाबी मिला है। पूरा से चल कर आए हैं, कैसा लग रहा है सर ये गरीब क्षेत्र में? और लोगों से पता चला कि आप बहुत मदद भी किए हैं। देखिए, मदद तो अल्लाह करता है, ऊपर वाला करता है। आप जिस रूप में उनको मान ले, हम मुसलमान हैं तो अल्लाह को मानते हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो आप भगवान को मानते हैं। उन्होंने किसी एक को चुना है, ये बहुत किस्मत की बात है। और इन माताएं एवं बहनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। जैसा सर ने बताया, कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इन लोगों की दुआओं से हम बाल बच गए थे। उन दुआओं का असर यह है कि हम दोबारा आपके बीच में आ बैठे हैं। और रही बात यहाँ पे आने की, तो यहाँ पे आने के बाद दुनिया क्या है उससे हम रूबरू होते हैं और हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है ये पता चलता है। अपनी खुद की ज़िंदगी जीना कोई दुनिया नहीं है, दूसरों के लिए जीना, क्योंकि हर का धर्म कहता है कि आप दूसरों की मदद करें। अगर ऊपर वाले ने आपको इनसे बेहतर बनाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर में एसी हो, आपके घर के गाड़ी बंगला हो, आपको दोनों आँखें हो, दोनों हाथ हो। अगर किसी ऐसे ज़रूरतमंद की जिनको आँख नहीं है, जिनके पैर नहीं हैं, सर नहीं हैं, तो आप उनसे मिलें, उनकी दुख तकलीफ़ को जानें, समझें और जितना आपसे हो सकता है उतना आप करें। मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग हैं जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं या मदद की भावना रखते हैं, वो एक बार इस एरिया में आए और ज़रूरतमंद जो है वो यहाँ है। तो मैं आप लोग से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अपने तरफ से इस पॉइंट को काफ़ी बाहर निकालें ताकि लोग इनकी मदद के लिए आगे आएँ और कोई भी ऐसा आदमी ना रह जाए जिसको ये मलाल रह जाए कि कोई मेरे पास आया नहीं। अगर काश कोई आता तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। धन्यवाद। अधिकारी है सर, इस सुदूर क्षेत्र में आए सर, जहाँ कैसा लग रहा है सर? नक्सलाइट का बोलबाला था सर, मगर MS प्रवास के द्वारा जो लगातार प्रयास किया गया सर, एक लाइफ केयर वृद्धा आश्रम खोला गया सर, जो बुजुर्ग और असहायता लोगों की मदद करके यहाँ पे रखते हैं। आपको आकर यहाँ पे कैसा लगा सर? सही मायने में पूछें तो ये अविस्मरणीय पल है मेरे लिए, जिसकी परिकल्पना आज से 8 महीना पहले डॉक्टर प्रवास सर के क्लिनिक में हमने सुनी थी और आज मूर्त में इसको साकार होते हुए देख रहे हैं। और यहाँ आने का गौरव जो इन्होंने हमें प्रदान किया है वाकई काबिल तारीफ़ है और हमको तो बहुत खुशी और आनंद महसूस हो रहा है इन लोगों के बीच में आकर के और यहाँ के लोगों को देख करके। बस अपने समाज और अपने गांव में अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। यहाँ इन लोगों का सेवा करके जो मिलेगा आनंद वो भुलाए नहीं भूलेगा। हमारी भी कामना है कभी अपने जब रिटायरमेंट के बाद
इसी तरह का वृद्धाश्रम खोलें अपने गांव में। और वहाँ भी कुछ लोग हैं जो असहाय हैं, निसहाय हैं, कुछ लोगों को तब यहाँ भी हम भेजने का प्रयास करेंगे। जो बाकी बचेंगे हम वहाँ भी उन लोगों की सेवा करेंगे। सर एक दुम आए, क्या कहना चाहेंगे? आज लाइफ केयर वृद्धाश्रम आए हैं, इनको खुलवाने में डॉक्टर प्रभास साहब का अहम योगदान है। डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर साहब कि आप वो काम करें जिसे करते हुए डरते हैं, और जो जो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा आप ऊंचाइयों की बुलंदी तक छूते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ने जब ये खोले थे, जब प्रस्ताव रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग के लिए आश्वासन दिया, ये करना है वो करेंगे, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन उसमें से 2-4 आदमी ही सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसेंस और धैर्य रखना होगा डॉक्टर साहब, और एक दिन ये मिसाल बनेगी सिद्धेश्वरी और नाम लेगा डॉक्टर प्रभास। और जितने भी माता बहनों हैं, मेरे एक माँ पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट चलती है, राम सखी लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का एक ही सपना, कोई भूखा रहे ना अपना, हर गरीब हर रोज उसको खाना मिले, भोजन मिले। मेरी पूरी प्रयास रहेगी इस ट्रस्ट के माध्यम से, स्टेट बैंक के माध्यम से यहाँ के लोगों को डॉक्टर साहब का अकाउंट खुलवाएं। बहुत सारी योजना है स्टेट बैंक का, मुर्गी पालन का है, सुगर पालन का है, बकरी पालन का है, विश्वकर्मा योजना है, मुद्रा योजना है, उसका भी लाभ भारतीय स्टेट बैंक मिस्टर डॉक्टर गौरव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जरूर कुछ न कुछ करेंगे। आज मिथिलेश जी यहाँ पहुँचे तो आपके द्वारा क्या सहयोग किया गया? मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा। डॉक्टर जीपी सिंह साहब मुख्य प्रबंधक साहब का प्रोग्राम था कि यहाँ आना था, मुझे भी बोला गया कि यहाँ आना है, तो मैं सोचा वृद्धाश्रम जाना है तो बुजुर्ग माता पिता यहाँ और भाई बहनों हैं, तो उसके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करवा दिया जाए। तो हमने कुछ चावल, कुछ आटा, कुछ आलू, 10 को साड़ी और खाने का प्लेट दिया। मैं वादा करता हूं कि इन कुछ बहनों के लिए 2 सिलाई मशीन की व्यवस्था मैं बहुत जल्द करूंगा, ताकि यहां पे आकर के, और मुख्य प्रबंधक साहब डॉक्टर जीपी सिंह सर रहेंगे, इनके द्वारा ही यहां पे शुभारंभ करवाऊंगा। सर जिनका कोई नहीं है उनका आज सहारा बने, कैसा फील हो रहा है सर? मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, और मैं अपनी माताओं से आशीर्वाद लूंगा अभी जाकर करके, उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, और वो आशीर्वाद दे कि मैं इनके लिए हमेशा खड़ा रहूं। सर और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम पूंजीपतियों से, तमाम पैसे वालों से ये अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रभास जी को जो वृद्धाश्रम खोले उनको सहयोग करें और पुण्य का भागी बने। प्रभास से उन्होंने बताया है कि ये कमियां हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे झाझा की जनता हो, पूरे जमुई लोकसभा की जनता से, कि आप लोग वृद्धाश्रम को सपोर्ट करें, जिससे जिनका कोई नहीं है उनका सहारा बन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।